हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। बुधवार 23 जुलाई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला राजा अध्याय 20 और उसका 11वां वाक्य। इजराइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो कि जो हथियार बांधता हो वह उसकी नाई ना फूले जो उन्हें उतारता है। आपका दिन आशीषित हो। हम इस बात को याद रखें कि विजय से पूर्व हम डींग नहीं मारे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है विजय से पहले हम डींग नहीं मारे। सीरिया का राजा बेन हदाद अपनी संपूर्ण सेना साथ ही साथ 32 राजाओं के साथ और अपने रथों और घोड़ों को लेकर वे अपनी सामर्थ की डींग मार रहा था। वे इजराइल के राजा एहाब को संदेश भेजता है कि वे उसको पराजित करेगा और वहां से सब कुछ उठा लेगा। उसने इजराइल के राजा से यह भी कहा कि वो उसे स्वामी मान ले और जो कुछ उसके पास है वो उसे भेंट में दे दे। इस सब के बावजूद बेन हदाद सीरिया का राजा इजराइल के राजा का अपमान करता ही रहा। लेकिन जब राजा बेन हदाद डींग मार रहा था तब इजराइल के राजा ने यह बात कही, हथियार बांधते वक्त डींग नहीं मारनी चाहिए जिस प्रकार से जब हम हथियार उतारते हैं। इसका अर्थ यह है कि विजय की डींग न मारें जब आप युद्ध तक पर नहीं गए। इसका एक और अर्थ है और वो है कि जब आप अपना हथियार रख रहे हैं तब डींग नहीं मारें, यानी जब आप अपने कार्यालय को छोड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, हमने उसका डटकर मुकाबला किया है और जब हमें परिणाम मिल जाता है तभी हम डींग मारे या उसके बारे में कुछ कहें, ना कि हम डींग मारते रहें जबकि हमने युद्ध भी नहीं लड़ा है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है और क्योंकि हम कुछ हैं, क्योंकि हर युद्ध को लड़ना पड़ता है और हर युद्ध का परिणाम परमेश्वर की ओर से आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी लोग, विशेषकर सीरिया के राजा बेन हदद और उसके साथ सभी राजा पराजित किए गए क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल के राजा को विजय दी। मित्रों, लड़ने से पहले हम डींग नहीं मारे, ना ही हमारे विजय से पहले हम डींग मारे। हम परमेश्वर के समीप नम्र होकर आ जाएं और परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरा आदर करते हैं। अपनी महिमा के लिए हमें ऊंचे पर उठा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।